हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड बटन को क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे आपको हमारी आने वाली डिशेस की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगी और आप हमारी रेसिपीज़ को सबसे पहले देखकर एंजॉय कर पाएंगे। वेलकम है आज आपका शाना के घर से। आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकें। आप सब जानते हैं ईद है आज और आप सबकी आज हॉलीडे है, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट। आज सब घर में बैठे हैं और कुछ अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ईद स्पेशल के मौके पर आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ नया और इजी, यानी कि एक आसानी से बनने वाली डिश जो कि आप स्नैक्स में भी खा सकते हैं और ब्रेकफास्ट में भी। तो आज आप शाम को चाय के साथ क्या एंजॉय करना चाहेंगे? यस, हरा भरा कबाब। आप पालक से आइडिया लगा पा रहे हैं कि हम हरा भरा कबाब बनाने वाले हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा हम आपको स्टेप वाइज बताएंगे। हरा भरा कबाब बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक पैन में थोड़ा सा पानी गर्म कर लेना है, लगभग आधा कप। उसके बाद इसमें आपको फ्रेश कटी हुई पालक को इस तरीके से 1 से 2 मिनट तक बॉईल करना है। आपको पालक को अच्छे से नहीं पकाना है, ये आप ध्यान में रखिएगा। अब आपको इसे इस तरीके से हिलाते रहना है और इसी मोमेंट पे ही गैस फ्लेम को ऑफ कर देना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसे आपको अच्छे से नहीं पकाना है। और 1 से 1.5 मिनट हो चुका है और ये हाफ़ पक चुकी है। ये अब मैंने इसकी फ्लेम ऑफ कर दी और अब मैं इसे इस छन्नी की हेल्प से इसे छान लूँगी और उसके बाद हम अपना नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करेंगे। अब मैं इसे इस तरीके से छान रही हूँ और ये सारी पालक अब छनकर अलग हो चुकी है। और 1 से 2 मिनट तक अब आप इस पालक को एक साइड पर रख दीजिए। अब हम इसका और इंग्रेडिएंट्स तैयार करते हैं। अब हम उसी पैन में हाफ़ टेबल स्पून ऑयल डालकर बाकी सब्जियों को भी सौते कर लेंगे। उसके लिए मैंने इस पैन में हाफ़ टेबल स्पून सरसों का ऑयल लिया है। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कुछ ग्रीन चिलीज़। जैसे कि ये हरा भरा कबाब है तो हमारी ऑलमोस्ट इसमें सब ग्रीन ही वेजिटेबल्स ऐड होंगी। और मैं इसमें कुछ ऐड करूँगी हरा धनिया, फ्रेश कटा हुआ बारीक हरा धनिया, और कुछ कैप्सिकम के क्यूब और कुछ गार्लिक के क्लोव्स, यानी कि कुछ गार्लिक के पीसेस भी हम इसमें ऐड करेंगे। अगर आपके पास घर में मटर अवेलेबल हैं तो आप इसमें ग्रीन पीस यानी कि मटर भी ऐड कर सकते हैं, और भी कोई भी ग्रीन वेजिटेबल आप इसमें ऐड करना चाहें तो अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। अगर आपको अदरक का टेस्ट लहसुन के साथ काफ़ी पसंद है तो आप इसमें अदरक भी ऐड कर सकते हैं, बट हम बाद में अपने डो में अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने वाले हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर अदरक ऐड नहीं किया है। अब आप इस फ्लेम को ऑफ़ कर सकते हैं और 1 से 2 मिनट के बाद हम इस मिक्सचर को बीट करने के लिए मिक्सर जार में शिफ्ट करेंगे। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं और ये पालक भी ठंडा हो चुका है। अब इस पालक को मैं इस मिक्सी जार में शिफ्ट कर रही हूँ और उसके तुरंत बाद ही मुझे ये वेजिटेबल्स भी इसमें ऐड करना है और इन दोनों को अच्छे से बीट करना है। आप इस मोमेंट पर ध्यान रखिएगा, एक तो ये वेजिटेबल्स और पालक गर्म नहीं होने चाहिए, दूसरा इसमें हमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना है, और अभी तक हमने इसमें कोई सीजनिंग भी ऐड नहीं किया है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और कुछ भी नमक वगैरह आपको इस मोमेंट पे ऐड नहीं करना है, अदरवाइज़ ये बैटर काफ़ी पतला हो जाएगा और डो इसका अच्छे से प्रिपेयर नहीं होगा। तो ये मैंने अब मिक्सी जार में शिफ्ट कर लिया है अपने मिक्सचर को और अब मैं इसे बीट करूँगी। अब मैं इसको बीट कर चुकी हूँ और आप चेक कर रहे हैं ये कितना ग्रीन और फ्रेश नज़र आ रहा है। आपको इस लेवल तक इसे बीट करना है। ध्यान रखिएगा, मैंने इसमें कोई पानी ऐड नहीं किया है, लेकिन पालक को हमने हल्का सा ब्लांच किया था तो उसने थोड़ा सा पानी छोड़ा है। अब हमें अपना नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करना है। उसके लिए मुझे एक बाउल चाहिए। अब मैंने एक साइड पर ये बड़ा बाउल ले लिया है। इसमें आपको अब ये 2 बॉइल्ड आलू डालने हैं। ये आलू मैंने पहले ही मैश करके रख लिए थे। आप इस आलू को अब इस बाउल में इस तरीके से शिफ्ट कर दीजिए। ये मैंने सारे आलू अब इस बाउल में अच्छे से डाल लिए हैं। उसके बाद इसमें जाएगा 1 कटोरी मैदा। आप मैदे की जगह कॉर्नफ्लावर भी ले सकते हैं, राइस फ्लावर भी ले सकते हैं और ब्रेड क्रम्स भी ले सकते हैं। मैंने ब्रेड क्रम्स इसलिए नहीं लिए क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा
ऑयल एब्जॉर्ब करते हैं जब हम उसे फ्राई करते हैं, इसलिए मैंने इसमें मैदा लिया है। अगर आपको मैदा पसंद नहीं है और आप नहीं खाते हैं तो आप इसमें ब्रेड क्रम्स भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें लिया है हाफ़ कप सूजी का। जितना आपने मैदा लिया है उससे आधा आपको सूजी लेना है ताकि ये करारा हो जाए। कबाब्स हमारे काफ़ी टेस्टी और करारे बनेंगे इसी सूजी के ऐड करने से। इसकी जगह भी आप सिर्फ ब्रेड क्रम्स ऐड कर सकते हैं। अब हमने सीजनिंग किसी भी स्टेप में परफॉर्म नहीं की थी, तो इसलिए अब हमें सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, पूरे बैटर के अकॉर्डिंग। तो लगभग इसमें 1 बड़ा चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड किया है। मैंने यहाँ सेंधा नमक लिया है, आप नॉर्मल नमक भी ले सकते हैं। और कुछ घर में पिसी हुई लाल मिर्च, आप इसकी जगह चिली फ्लेक्स भी ले सकते हैं और नॉर्मल लाल मिर्च भी ले सकते हैं। मैं ये नॉर्मल लाल मिर्च भी थोड़ी सी ऐड कर रही हूँ फॉर द कलर एंड टेस्ट। और कुछ गरम मसाला, हाफ़ टेबल स्पून ही आपको इसमें गरम मसाला ऐड करना है। और कुछ धनिया पाउडर, और लास्ट में हमारा फेवरेट मैगी मसाला, यानी कि टेस्ट मेकर मैगी मसाला। इसे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। मैंने ये हाफ़ पाउच ऑलमोस्ट यूज़ किया है। और कुछ ऑरिगेनो, ये ऑरिगेनो भी अब हमारे इस डो के मिक्सचर में ऐड हो चुका है। अब हमने अपना मेन पेस्ट इसमें ऐड नहीं किया है, यानी कि जिससे कि हमारे हरे भरे कबाब हरे दिखने वाले हैं, जो कि है पालक का और हमारी बाकी वेजिटेबल्स का पेस्ट। ये अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ। वाव। अब लास्ट में हम इसमें थोड़ा सा खट्टापन देने के लिए हाफ़ टेबल स्पून अमचूर ऐड कर रहे हैं। अब 2 टेबल स्पून की हेल्प से मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी, या फिर आप हाथ से भी इसका एक अच्छे से डो प्रिपेयर कर सकते हैं। ये डो अब अच्छे से प्रिपेयर हो चुका है। जितने कि हम इसे ऑयल के साथ अच्छे से बाइंड करते हैं, आप ऑयल गरम करना रख लीजिए फ्राई करने के लिए। अब आपको आज ये 2 तरीके से बनाना सिखाएंगे। उसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखनी होगी कि ये कबाब स्टाइल में आज कैसे बनेंगे। ये डो अब अच्छे से प्रिपेयर हो चुका है। आप अच्छे से चेक कर लीजिए कि कोई भी आलू कोई अनमैश ना रहा हो, अच्छे से मैश हो चुका हो। आपके पास एक और ऑप्शन है इसमें कि आप आलू को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, यानी कि जहाँ मैंने इसे मैश किया था वहाँ आप इसे ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। इस स्नैक की सबसे अच्छी बात यह है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इसे अभी बनाकर ही अभी सर्व करना है। आप इसे 2 से 3 दिन एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके भी रख सकते हैं। वो हम आपको अब बताएंगे कि आपको ये कैसे स्टोर करना है और किस तरीके से इसको नेक्स्ट डे अपने गेस्ट को सर्व करना है। अब इसकी हम ये छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे और इसे इस तरीके से एक गोल आकार में शेप देंगे। लोइयाँ बनाने से पहले आप हाथ में थोड़ा सा इस तरीके से ऑयल ले लें और उसके बाद इस लोई को इस तरीके से शेप दें। ये अब आप देखेंगे कि ये जब आप हम इसे प्लेट में सेट होने के लिए रखेंगे तो ये चिपकेगा नहीं और इसकी शेप भी परफेक्ट बनेगी। बस आपको एक ही बार हाथ में ऑयल लेना है और उसके बाद फटाफट से अपनी बाकी की लोइयाँ भी प्रिपेयर करते जाना है। अब मैंने ये सारे लोइयाँ अच्छे से प्रिपेयर कर ली हैं और इसको कबाब की शेप दे दी है। आज हम काफ़ी सारे बनाने वाले हैं क्योंकि 10 से 11 तो मैं अकेली खा जाऊंगी, तो इसलिए ये सबके फेवरेट भी रहते हैं। तो आज हम बहुत सारे बनाने वाले हैं। आप इस टिक्की के ऊपर इस तरह से सूजी की कोटिंग भी कर सकते हैं अगर आपको ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी पसंद है तो। मैं कुछ कबाब्स पर इस तरीके से सूजी की कोटिंग करने वाली हूँ और कुछ कबाब्स मैं एज़ इट इज़ बिना सूजी के भी बनाने वाली हूँ, क्योंकि ये दोनों तरीके से ही काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो आप इसे जैसे मर्जी अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। एक प्लेट में सूजी की कोटिंग वाली बना रही हूँ और एक बिना कोटिंग वाली। अब हमें आपको बताना था कि आप इस तरीके से आपको कंटेनर में स्टोर करके रखना है और आप 2 से 3 दिन तक इसे स्टोर मैक्सिमम कर सकते हैं और अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। ये मैंने कुछ सूजी की कोटिंग वाले प्रिपेयर कर दिए हैं और कुछ मेरे बिना सूजी की कोटिंग वाले पड़े हैं। सूजी की जगह आप ब्रेड क्रम्स भी यूज़ कर सकते हैं, ओट्स भी यूज़ कर सकते हैं और राइस फ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपके पास 3 ऑप्शन है, आपके पास घर में जो अवेलेबल हो आप उसे यूज़ कर लें।
अब हम आपको बताएंगे कि आपको एयर टाइट कंटेनर में इसे किस तरीके से स्टोर करके रखना है। ये मैंने एक एयर टाइट कंटेनर ले लिया है। आप इसमें इस तरीके से अपने 10 से 12 कबाब्स के पीसेस को स्टोर करके रख सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा कि कंटेनर एयर टाइट ही होना चाहिए। और उसके बाद आप इसे फ्रिज से 10 मिनट पहले निकालें जब आपको ये यूज़ करने हैं। ये मैंने कुछ पीसेस इसमें रख दिए हैं और अब मैं इसे अच्छे से बंद कर दूंगी और फ्रिज में रख दूंगी। कल हमारे कुछ गेस्ट आने वाले हैं तो अब हम उनके लिए ये कंटेनर अलग से रख देते हैं। और बाकी जो हमने यहाँ प्रिपेयर किए हैं उस पर हम सूजी की कोटिंग लगाकर अब फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपने ऑयल गरम करने पहले ही रख दिया था। आपको ऑयल मीडियम फ्लेम तक ही गरम करना है, ऑयल ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ ये ऊपर से ब्लैक हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अब हम तैयारी करते हैं इसे फ्राई करने की। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम इसे आपको 2 तरीके से बनाना सिखाएंगे, तो कुछ मैंने 2 से 3 टिक्की अलग करके रख ली हैं। आप थोड़ा सा हाथों पे इस तरीके से ऑयल ले लें और इस मिक्सचर को आप इस तरीके से एक टूथपिक पर इस तरीके से कोट कर लें। और अब हम इसे एक लॉलीपॉप की शेप देने वाले हैं, यानी कि जो कबाब्स होते हैं। आपको सीख लेने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पे भी इस तरह से जुगाड़ करके कबाब्स बना सकते हैं। आप चेक कर रहे हैं आप कितना सुंदर बन गया है। इस तरीके से ये एक स्टिक रेडी हो चुकी है और मैं अपनी बाकी भी स्टिक्स इसी तरह से रेडी कर लूँगी। इसे भी बनाने के हम आपको 1 से 2 तरीके बताने वाले हैं, उसे लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना होगा। ये मैंने थोड़ा सा बैटर और ऑयल और हाथ पे ले लिया है और इसे भी मैं इस तरीके से स्टिक के ऊपर लॉलीपॉप की शेप दे रही हूँ। और उसके बाद ये भी हम डीप फ्राई करेंगे। डीप फ्राई की जगह आपके पास 2 और ऑप्शन हैं जो कि आज हम आपको बताने वाले हैं। उसके लिए आपको हमारे साथ एंड तक बने रहना होगा। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा एक और कबाब रेडी हो चुका है। अब ये हमारी 4 से 5 कबाब्स की स्टिक्स रेडी हो चुकी हैं। अब फाइनली हम इन सबको फ्राई करेंगे और कुछ ठंडे के साथ सर्व करेंगे। अब हम चेक कर रहे हैं कि हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हमारी बारी है इसे फ्राई करने की। आप ध्यान से साइड से एक एक कबाब इसमें डिप कीजिए और इसे फ्राई करना स्टार्ट करें। आप 7 से 8 कबाब एक साथ फ्राई कर सकते हैं और लगभग 2 से 4 मिनट में ये बनकर फुल रेडी हो जाएगा। झटपट से बनने वाला ये स्नैक काफ़ी लोगों को बहुत पसंद आता है, इसलिए हमने आज ईद स्पेशल पे ये बनाया है। इस टाइम पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो फ्लेम है वो हाई नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज ये कच्चा रह जाएगा। तो अभी हम इसे हल्के हाथों से इस तरीके से हिलाते रहेंगे, बट 1 से 2 मिनट तक हमें इसे एक साइड से पकने देना है। अगर आपको हमारी डिशेस पसंद आती हों तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिए और कमेंट में हमें बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और जब आपने इसे ट्राई किया तो आपको घर वालों ने क्या क्या कॉम्प्लीमेंट्स दिए। और अगर आपके कोई इनपुट्स हैं तो आप वो भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी कंप्लीट रेसिपी मिलेगी 1 से 2 दिन के वीडियो के अपलोड होने तक। तब तक के लिए आप वीडियो को फॉलो करें और लाइक और शेयर करें। अब 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और अब आप चेक कर पा रहे हैं कि ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और इसने बिल्कुल भी ऑयल अब्जॉर्ब नहीं किया है। ये ऑलमोस्ट रेडी हैं, ये अभी रेडी हैं खाने के लिए। तो आप इसे इस तरीके से एक टिश्यू पेपर पर इसके एक्स्ट्रा ऑयल निकलने तक का वेट ना करें और इसे एज डायरेक्टली ही सर्व करें। तो ये मैंने अब सर्व करने के लिए इसे नीचे टिश्यू पेपर पर डाल दिया है और आज हम इसकी सर्विंग कुछ रेस्टोरेंट स्टाइल में करने वाले हैं। तो उसके लिए आपको ये वीडियो और थोड़ी देर हमारे साथ बने रहना पड़ेगा। ये भी हमारा कबाब रेडी हो चुका है और इसे भी मैं इस तरीके से टिश्यू पेपर पर निकाल रही हूँ। ये सारे कबाब हमारे 3 से 4 मिनट में बनकर रेडी हैं और ये अब सब मैं इस तरीके से धीरे धीरे टिश्यू पेपर पर निकाल रही हूँ। अब हम ये अपने स्टिक्स वाले कबाब भी इसमें डालने जा रहे हैं। इसे आप ध्यान से डालिए
और इसे आप इस तरीके से स्टिक के साथ ही डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको 3 से 4 तरीके बताऊंगी इसे बनाने के, तो आप इसे इस स्टिक्स को और इन टिक्कियों को डायरेक्टली एयर फ्रायर में भी डाल सकते हैं या फिर तंदूर में भी आप इसे सीख की हेल्प से बना सकते हैं, और शैलो फ्राई भी बना सकते हैं, और लास्ट ऑप्शन आप इसे इस तरीके से फ्राई भी कर सकते हैं। ये वाले जो बिना सूजी के हैं इसका कलर आपको बिल्कुल ग्रीन दिखेगा, और जो हमने पहले कबाब्स की शेप में बनाए हैं ये थोड़े से ब्राउन हैं क्योंकि इस पर हमने सूजी की कोटिंग की थी। जैसे कि आप चेक कर रहे हैं इस पर हमने सूजी की कोटिंग नहीं की, तो ये कुछ ग्रीन इस तरीके से आपको नज़र आएंगे। तो आपको जिस तरीके से पसंद हो आप उस तरीके से ये बनाइए और अपने मेहमानों को खिलाइए और अपने घर वालों को अच्छे से खुश कीजिए। ये स्टिक कबाब हमारे बहुत जल्दी बन जाएंगे, लगभग 1 से 1.5 मिनट में ये स्टिक कबाब बनकर रेडी हो गए हैं। तो अगर आपको कुछ फास्ट प्रिपेयर करना है तो आप इन स्टिक्स कबाब को बना सकते हैं। ये देखने में भी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। अब इसे भी मैंने एक टिश्यू पेपर पर निकाल दिया है। कुछ हमने जो बिना सूजी की कोटिंग के भी रखे थे अब हम उसे फ्राई करेंगे, और ये कुछ ग्रीन कलर में आपको नज़र आएंगे जब ये रेडी हो जाएंगे। तो आपको जिस तरीके से पसंद हो आप उस तरीके से इसे बनाकर एंजॉय करें। ये भी लगभग 1 से 2 मिनट में फ्राई होकर निकल जाएंगे, और फिर अब हम उसकी सर्विंग करेंगे कुछ अलग तरीके से, जो कि मैंने आपको बताया है रेस्टोरेंट स्टाइल में। जितने में हमारे कबाब्स रेडी होते हैं हम आपको उसकी सर्विंग के लिए आज लच्छा प्याज का एक हेल्दी सैलड बनाना सिखाते हैं। ये मैंने कुछ प्याज को गोल कट कर लिया है और उसमें से इन लच्छों को अलग कर लिया है। जैसे कि आप चेक कर रहे हैं कि ये कुछ गोल प्याज हैं, इसे आप इस तरीके से लच्छे निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको इसमें ऐड करना है कुछ नमक और कुछ लाल मिर्च। आप इसमें कुछ सिरका भी ऐड कर सकते हैं और कुछ और भी फ्लेवर्स के मसाले ऐड कर सकते हैं, बट मैं अभी सिर्फ इस तरीके से यही प्रिपेयर कर रही हूँ। और इसे मैं अब 2 मिनट के लिए साइड पर रख दूँगी, जितने में हमारे कबाब्स भी फ्राई हो जाएंगे, और फिर अब हम इसे सर्व करेंगे हमारे कबाब्स के साथ। अब हमारे ये बिना सूजी की कोटिंग के कबाब्स भी रेडी हो गए हैं, और इसे भी मैं इस तरीके से प्लेट पर निकाल रही हूँ। और अब हम करेंगे इसकी सर्विंग, जो कि हमने लच्छा प्याज प्रिपेयर किया था उसके साथ अब हम इसकी सर्विंग करेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे इससे एक माउंटेन बनाने का। सबसे पहले हमने एक लेयर इस तरीके से कबाब्स की बिछा दी है। आप कोई भी कबाब बिछा सकते हैं, दिस इज़ जस्ट एन प्रेजेंटेशन। उसके बाद हम नेक्स्ट लेयर अपनी इस तरीके से सेट कर रहे हैं, और कुछ कबाब्स की लेयर में आगे इस तरीके से भी सेट कर रही हूँ। मैंने एक माउंटेन बना दिया है, जिसके की चारों तरफ आज हम एक पिलर बनाने वाले हैं अपने स्टिक्स के साथ। कुछ आप इसी डिफरेंट तरह से एक स्टोरी बना सकते हैं और अपने कबाब्स की प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। मैंने इस तरीके से प्रेजेंटेशन की है, और कुछ अब मैं इसके ऊपर फॉल यानी कि वाटरफॉल बनाने के लिए मैं कुछ इस तरीके से ये रिंग्स डेकोरेट कर रही हूँ। आप जिस मर्जी तरीके से आप इसे प्रेजेंट कर सकते हैं। आज हमने कुछ आइलैंड टाइप का इस तरीके से प्रिपेयर किया है। आप अपने अकॉर्डिंग इसकी प्रेजेंटेशन कीजिए और अपने किड्स को एंजॉय करवाइए। और कुछ प्रेजेंटेशन मैंने इस तरीके से भी की है। आज मैं प्रेजेंटेशन के मूड में हूँ, तो मैंने कुछ कबाब्स को इस तरीके से भी डेकोरेट किया है। आप अपनी मर्जी से किड्स के अकॉर्डिंग किसी भी तरह इसे डेकोरेट कर सकते हैं। कल फिर मिलते हैं शाइना के घर से, और आज ईद स्पेशल है, आपको पता है। हम कुछ नई और भी डिशेस लेकर आएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो डिशेस क्या हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, जो कि है शाइना के घर से। तब तक के लिए घर रहिए, सेफ रहिए और खाना बनाते रहिए।